नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं सुरभि अग्रवाल जी की लिखी कहानी बिन फेरे हम तेरे। सुरभि अग्रवाल जी अलीगढ़ में रहने वाली हैं, हाउसवाइफ हैं और हिंदी भाषा पर बहुत ही अच्छी पकड़ रखती हैं। चलिए सुनते हैं उनकी कहानी बिन फेरे हम तेरे। जीवन में कई बार निराशा घर कर जाती है, कोई राह सुझाई नहीं देती, रोशनी की कोई किरण दूर तक नजर नहीं आती और तभी ईश्वर के रूप में चमकता है कोई जुगनू। ये कहानी है सुगंधा की। नॉट द गर्ल नेक्स्ट डोर बट इंडीड अ कॉमन लेडी अराउंड अस, मैरिड सिंस मोर देन 20 years। देवोत्थानी एकादशी होते ही समस्त देव अपना आशीष देने लग जाते हैं और शुभारंभ हो जाता है वैवाहिक उत्सवों का। सारा वातावरण जैसे हर्षोल्लास से सुगंधित हो उठता है। मन अजीब सी प्यारी सी उमंग और रोमांच से भर उठता है। कितनी ही योजनाएं पांव पसारे लग जाती हैं चारों ओर। नए नए कपड़े खरीदना, बाहर सबसे मिलने की आस, ये मन को चाहे अनचाहे खुशी दे ही जाती है। हर ओर प्रसन्नता और आपाधापी की स्थिति बनी रहती है। इन्हीं सब विचारों में डूबी सुगंधा की सहसा तंद्रा टूटी एक कर्कश ध्वनि से। अरे सुबह के 6:30 बज गए हैं, अब तक चाय नहीं मिली इस बुढ़िया को। दूध आया या तुझे होश ही नहीं है कि चाय का समय हो गया है। यह आवाज थी मनोरमा जी की, बोले तो सुगंधा की सासू माँ की। सुगंधा गहरी सोच से जैसे अचानक जागी और सरपट भागी चाय लेकर उनके कमरे में। क्षमा कीजिएगा माता जी, थोड़ा दर्द ज्यादा था ना, तो आज बस देर हो गई काम निपटाते निपटाते। ये लगभग रोज का ही नियम था घर में। ताने, उल्हाने, दुत्कार और अपमान, बस यही आता था उसके हिस्से में। और यही स्थिति थी सुगंधा यानी इस घर की इकलौती बहू की। ना घबराइए नहीं, आज मैं आपको कोई डेली सोप सीरियल सुनाने वाला नहीं हूँ। सास बहू का कोई ड्रामा नहीं बता रहा हूँ। ये तो बस एक छोटी सी मुलाकात है आज के किस्से की, खास सुगंधा की। अक्टूबर नवंबर की हल्की गुलाबी ठंड प्रारंभ होते ही सुगंधा का आर्थराइटिस शीर्ष पर पहुंच जाता, पर उसे आज्ञा नहीं थी कि वो किसी भी काम में कोताही बरत सके या मना कर सके। वो लगभग घड़ी जैसी हो चुकी थी, या घड़ी उसके जैसी, पता नहीं। उसे याद आया कि यह सर्दी का मौसम आते ही कॉलेज के दौर में सुगंधा बावरों की तरह स्वागत में जुट जाती। उसके मन में सैकड़ों आशाएं, उमंगें जुगनू की तरह टिमटिमाने लगती। कभी नई नई कौपलें देखकर बसंत आने की आहट महसूस होती तो उसका मन मयूर सा नाच उठता। पर अब बस इस मौसम का इंतजार महज इसलिए ताकि शायद रसोई घर की भयंकर गर्मी से निजात मिल सके। उसको याद ही नहीं कि कभी वो मन भर के सोई हो। अंगड़ाई लेना तो शायद भूल ही चुकी थी। वो बस घड़ी की टिक टिक से सबके सोने के बाद सोती और मुंह अंधेरे घर में सबसे पहले उठ भी जाती। ना कोई त्योहार उसका मन लुभाता, ना कोई विशेष अवसर। बस मन में एक समुद्र मंथन चलता रहता, घर और घरेलू कामों का। किसी समय स्कूल कॉलेज के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करती थी सुगंधा, पर अब घर की दहलीज के इर्द गिर्द ही सिमट गया था उसका व्यक्तित्व। और शायद उसका जीवन ऐसे बीत भी जाता, ऐसे ही अकारण शायद खत्म भी हो जाता। मगर
भाग्य में कुछ अच्छा भी लिखा था। रेडियो सेज 89.6 FM पर आपसे रूबरू है शो किस्से जिंदगी के विद नितिन राठौर। किस्से जो हौले से छू जाएं मन के हिस्से।